हाय गाइस, आज मैं आप लोगों को अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन हिंदी में बोले तो समांतर श्रेणी जो है उसको क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोले तो एपी। ठीक है, मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप अच्छे से अच्छे समझ लें। आप लोग भी सोचते होंगे कि मैं आती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ तो सिर्फ स्टडी की और फिर मैं चली जाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। स्टडी हमने पहले भी कहा था, सबसे पहला स्टूडेंट का कर्तव्य है बुक से फ्रेंडशिप कर ले। अपनी दोस्तों में सोशल मीडिया में सर्कल बढ़ाने से अच्छा है, 1000 दोस्त रखने से अच्छा है कि आप बुक से दोस्ती कर लें, क्योंकि सबसे अच्छी दोस्त जो है वो यही साबित होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग मैथ का क्लास लगा, स्कूल में गए, सर फार्मूलाज बताए, पढ़ें, बनाए, जो नहीं आया सर से पूछें, सर ये नहीं बन रहा। तो कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान नहीं देते जो कि आपके बुक्स में होते हैं। देखिए यहाँ पे ब्लैक से इंडिकेट करके आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, एन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर in which each term is obtained by adding a fixed number। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि एक फिक्स्ड नंबर को हम ऐड करते जाते हैं, या माइनस का मतलब कि एक फिक्स्ड नंबर हो। जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ दिया है 1 2 3 4, इसमें +1 1 हो रहा है। ठीक है, 100 17 14 10, इसमें माइनस हो रहा है। तो इस तरह से इसमें जो है ये देखिए -3 -2 -1 0। तो ये हमारा अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है कि जिसमें एक फिक्स्ड नंबर को हम जोड़ते हैं। ठीक है, इतना तो आपका क्लियर हो गया। आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा हट के आपको एपी समझाऊँ और अच्छे से समझा दूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत ही एग्जाम से आते हैं। ऑब्जेक्टिव में आए, सब्जेक्टिव में आए, लेकिन आते ज़रूर हैं। तो आप लोग सबसे पहले तो सवाल पढ़ के ही डर जाते हो। कभी भी लोड लेके पढ़ाई ना करो बच्चों, रिलैक्स होके गेम समझ के पढ़ोगे, सब समझ में आएगा। और ये तो एज यूजुअल गेम ही है। ठीक है, तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी ये है कि एक लड़का है, कोई भी लड़का हो, आप भी हो सकते हैं, या आपकी स्टोरी भी हो सकती है, किसी की हो सकती है। एक लड़का है जिसका नाम मान लीजिए कि राम मोहन सोहन कोई भी हो, पढ़ लिख जाता है, उसके बाद जॉब की तलाश में जाता है और फिर उसकी जॉब मिल भी जाती है। बहुत मेहनत के बाद वो बहुत खुश होता है और अपने मम्मी के पास जाके कहता है कि मम्मी मुझे जॉब मिल गई, मेरी जॉब लग गई। ठीक है, तो मम्मी पूछती है कि बेटा कितना है, सैलरी क्या है, कोई भी पेरेंट्स पूछता है। ठीक है, पूछती है कि बेटा आपकी सैलरी क्या है, तो बोला कि मम्मी मेरी सैलरी जो है वो 8 से 9 मतलब 8000 के करीब में या 7000 के करीब में है। मान लीजिए 8000 ही है, जो भी आप अमाउंट ले लें। ठीक है, और मेरी सैलरी जो है पर ईयर जो है वो 500 रुपये बढ़ेगी। ठीक है, अब आप मेरी शादी करा सकते हो। वो अपना फैमिली सेट करना चाहता है। तो मम्मी हंसती है और बोलती है कि बेटा इतने सैलरी में तुम अपनी गुजारा नहीं कर पाओगे, अपना ही नहीं कर पाओगे, फिर शादी को कैसे संभाल पाओगे, बीबी का खर्च कैसे उठाओगे भाई। आजकल की लड़कियां, उनका खर्च उठाना बहुत मुश्किल है लड़कों के लिए। मेकअप का ये वो प्रोडक्ट, ऐसा लिपस्टिक, ऐसा ये, ऐसा आईलाइनर, इस ब्रांड का चाहिए। ठीक है, पार्लर जाना है, ट्रिमिंग करवाना है, तो ये सारी चीज़ें उठाना, वो उस बेचारे की सैलरी तो ऐसे ही चली जाती। 8000 में क्या होता है। तब उसने कहा कि बेटा जब तुम्हारी सैलरी 15000 कम से कम हो जाएगी तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। अब बेचारा कैलकुलेशन करता है, इस तरह से कैलकुलेशन करता है कि भाई अभी जो है 8000 है, फिर दूसरे साल 8500, फिर ऐसे इतना जो है। फिर सोचता है कि काश कोई ऐसा फार्मूला होता। सब तो वो जॉब ले लिया, धीरे धीरे बच्चे पढ़ाई भूलते जाते हैं, पीछे के फार्मूलाज तो वो भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो बोलता है कि कोई ऐसे फार्मूला मुझे याद आ जाए
वैसे ट्रिक याद आ जाए जिससे मैं आसानी से एक ही बार में निकाल के बता दूं कि हाँ इतने में मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो आइए एपी उसी से रिलेटेड है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। चलिए, तो सैलरी कितनी है अभी जब जॉब लगी तो 8,000, फिर कब बढ़ते जाएगी तो 85,000, फिर 9,000, फिर 900, फिर 500, इस तरह से बढ़ते बढ़ते उसको सैलरी कितनी करनी है 50,000। ठीक है, तो इसमें इसके कुछ नाम्स होते हैं, इसके कुछ जैसे ये जो है इसको बोल देंगे हम, तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा है और फिर ये लास्ट का पद। ठीक है, तो हम पहले आपको बता देते हैं। जो पहला पद होता है उसको हम बोलते हैं ए। ठीक है, दूसरा पद को बोलते हैं ए प्लस डी, तीसरे पद को बोलेंगे ए प्लस 2d, चौथे पद को बोलेंगे ए प्लस 3d। ठीक है, इस तरह से हम बोलते जाते हैं, मतलब इसका नामकरण करते जाते हैं। ठीक है, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, इसका हो गया सेकेंड टर्म, इसका हो गया थर्ड टर्म और ये हो गया फोर्थ टर्म, यानी जितना टर्म होगा उससे एक कम और डी। अब डी क्या होता है? डी जो होता है उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी कि सामान्य जो अंतर, सारो अंतर हिंदी में बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। तो कैसे निकालते हैं? डी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ऐसे हिंदी में बोलेंगे तो होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लें, दूसरा पद और पहला पद, तो दूसरा पद क्या है हमारा 8500, पहला पद क्या है 8,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8500 माइनस 800, तो हमारा डिफरेंस कितने का है 500 का। ठीक है, इस तरह के जितने भी होते हैं, जो इसमें हम 8,000 था तो फिर इसमें 500 जोड़े, फिर इसमें एक निश्चित संख्या जो हम जोड़ते हैं वो एपी होता है, निश्चित। 500 बढ़ते जा रहा है, ऐसा तो नहीं है कि इसमें 500 बढ़ा है, इसमें 600 बढ़ा है, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तो वो एपी नहीं होगा। 500, तो इसको हम क्या बोलेंगे D इज इक्वल टू 500। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है 15। ठीक है, तो 15 में क्या हो जाएगा, लिखेंगे A15 इज इक्वल टू A प्लस 14D। तो बच्चा A क्या है हमारा 8,000 प्लस 14, D क्या है हमारा 500। ठीक है, अब आ जाइए 8,000, ठीक है, प्लस में 14 और 5, 14 का टेबल पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड, चलिए, तो इसको 14 5 से क्या होता है 70। ठीक है, और हो गया, आसान है इसको करना। अब ये 8 है, ये 7 है, 8 7 15। ठीक है, आ गया 15,000। ठीक है, तो एपी का मतलब यही होता है कि ए यानी पहला पद, बी यानी ए प्लस डी, तीसरा पद का ए प्लस 2d, चौथे पद का ए प्लस 3d, पांचवें पद का ए प्लस 4d। अब मान लीजिए कि हमको एपी का हमको टर्म पता है कि मान लीजिए कि A14 हमको निकालना है, 14वां टर्म निकालना है, तो क्या लिखेंगे A प्लस 13D। ठीक है, अगर हमको 25वां पद निकालना है, 25 पद क्या होगा, तो A प्लस 24D। अगर हमको 87 पद निकालना है सपोज दैट, तो A प्लस 86D। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अब हम धीरे धीरे चलेंगे एक्सरसाइज 5.1 के सवाल की तरफ। इंतज़ार ज़्यादा हो गया आप लोगों का, मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया तो इसलिए सोचा कि
अच्छे से करवा दूँ। एक चीज़ में और एपी में है एसिन, एसिन यानी कि इन पदों का योग, उसको भी मैं क्लियर करूँगी, घबराने की बात नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 की तरफ। देखिए 5.1 बोल रहा है, एक सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, ये जितने भी सिचुएशंस दिए हुए हैं, डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एंड वाई। नटसेल में कहा जाए तो ये पूछ रहा है कि ये जितने भी आपको सवाल दिए गए हैं इसमें एपी है या नहीं है, उस सिचुएशन को हमको बताना है। ठीक है, तो पहला सवाल है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15। एक टैक्सी है जो 1 किलोमीटर का भाड़ा 15 रुपया लेती है। द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, 1 किलोमीटर का 15 रुपया लेती है और उससे आगे आप जाने पे प्रत्येक किलोमीटर पे 8 रुपया वो ज़्यादा लेती है। ठीक है, अब हमको ये बताना है कि ये एपी है या नहीं है। सवाल क्या था हमारा कि टैक्सी जो है 1 किलोमीटर पे कितना लेती है, 15 रुपया किराया। तो लिखेंगे फॉर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना रुपीस, A1 इसको मान लेते हैं कितना रुपीस, ₹50। ठीक है, एंड फॉर 2 किलोमीटर सेकेंड पद है किए 2, तो क्या कितना 8 हमको इसमें ₹15 प्लस 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेती है, तो कितना हो जाएगा 23 रुपीज़। ठीक है, अब फॉर 3 किलोमीटर यानी कि A3, तो क्या हो गया 23 प्लस 8, ये हो गया 31 रुपीज़। ठीक है, अब क्या है फॉर 4 किलोमीटर यानी कि A4 इसका टू क्या हो गया 31 प्लस 8 कितना हो गया 39 रुपीज़। ठीक है, इस तरह से हमारा बढ़ते हैं। मान लीजिए कि 4 किलोमीटर है, मान लीजिए कि हमको 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो क्या होगा इसी तरह से हमारा 8 जुड़ता जाएगा। तो हमको ऐसे ही बच्चा दिख रहा है कि इसमें एक निश्चित अमाउंट को हम लोग ऐड कर रहे हैं, वो क्या है 8 रुपीज़। ठीक है, यानी कि ये एपी है। हमने क्या बताया, जहाँ पे जिस संख्या में जिस श्रृंखला में एक निश्चित डिजिट को हम लोग ऐड करते जाते हैं वो एपी होता है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देन प्रूफ करना है ना हमको, तो A2 माइनस A1, ठीक है, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A2। अगर इन सबका एक आ जाता है यानी कि ये P है, फार्मूला हमारा यही है। तो A2 कितना है हमारा 23 माइनस 15 इजकल टू 8। ठीक है, 31 माइनस 23 इजकल टू 8, 39 माइनस 31 इजकल टू 8। सबका क्या है 8 है। इट्स इज एपी, इट इज एपी, ये एपी है। ठीक है, इसी तरह से आपको इसमें 3 सवाल दिए हुए हैं। एक बोल रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4, 1/4 में एक सिलेंडर है जिसमें हवा भरी जा रही है और एक वैक्यूम पंप है जो उसका 1/4 भाग रिमूव कर दे रहा है, निकाल दे रहा है ऑफ द एयर निकाल दे रहा है, रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो उस सिलेंडर में मतलब क्या, तो इस तरह से आप मान लीजिए इसको हम x मान लेंगे, x माइनस 1/4 करेंगे। ठीक है, 1 मिनट मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बताया कि एक सिलेंडर है जिसमें हवा जो है भरी हुई है और वैक्यूम पंप से हवा रिमूव हो रही है 1/4 यानी कि 1/4 भाग। तो सिलेंडर का में कितनी हवा बचेगी उसके बारे में, यानी कि एपी भी हमको बताना है कि नहीं। तो लेट अस अज्यूम या लेट बी A1 इजकल टू x।
तो a2 इजकल टू क्या हो जाएगा, कितना भाग निकल जाता है 1/4, 1/4x। तो यहाँ पे हमको बटा का सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रैक्शन करना है। 4 1 का एलसीएम 4, 4x, ये 1, तो क्या हो गया 3x/4। ठीक है, अब हमको a2 देखना है, a3 देखना है, तो कितना है 3x/4 माइनस कितना भाग निकल रहा है 1/4, कितना ये 3/4x। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3x/4 माइनस में 3 1 जा 3, 4 4 जा 16। ठीक है, देखिए यहाँ 16 और 4 का एलसीएम 16, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12x माइनस 3, तो क्या हो गया 9/16। ठीक है, x। अब आ जाइए a4 इक्वल टू क्या हो गया 9/16x, कितना निकल रहा है 1/4, कितना फिर 9/16x। तो ये क्या हो गया हमारा 9/16x, ये हो गया हमारा 9 1 जा 9, 16 4 जा 64। ठीक है, अब इन दोनों का हम एलसीएम निकाल देंगे, तो ये तो पता है जो बड़ा होगा, तो हमारा क्या होगा 16 4, 16 4 जा 64। ठीक है, 9 4 जा 9 4 जा 9 4 जा 36 माइनस 9, 36 में से 9 गया, कितना बच गया 27/64। ठीक है, x। आप लोग जवाब तो दे नहीं सकते हैं, वीडियो मैं बना रही हूँ, फिर भी एक आदत है। तो अब हमको AP ज्ञात करना है, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3। ठीक है, हम देखते हैं, अब निकालते हैं। a2 क्या है हमारा 3x/4 और a1 है x, एलसीएम निकाल लीजिएगा 1/4 माइनस में आएगा, ये क्या है 9/16x माइनस 3/4x, तो क्या हो गया ये माइनस 3/16x। अब क्या है हमारा 27/64x माइनस 9/16x, कितना हो गया ये माइनस 9/64x। तो इसमें हमारा जो डिफरेंस है, ये देखिए, ये सॉरी ये जो हमारा है ये 1/4x माइनस में सब अलग अलग आ रहा है, तो ये हमारे सब एक आने चाहिए। अगर ये अलग आ रहा है इट मीन्स कि ये इट इज नॉट AP, ये AP नहीं है, क्योंकि ये इसके जो मैंने कहा AP क्या है जिसका डिफरेंस, जैसे मान लीजिए कि 100 प्लस 50 किए 150, ठीक है 150 प्लस 50 किए 200 प्लस 50 किए 250, तो ये जो है हमारा AP होगा। नट सेल में मैं क्वेश्चन नंबर आपको नेक्स्ट वाला जो है उसके बारे में बता रही हूँ, आप लोग 3rd नंबर क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लीजिएगा। मेरा टारगेट है आज इसको पूरा करवाना, मैं इतना छोड़ती हूँ, अगर नहीं होगा आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं सॉल्व करके बताऊँगी। नेक्स्ट सवाल है हमारा राइट फर्स्ट फॉर्म टर्म ऑफ द AP। हमको 4 टर्म ऑफ AP के 4 पद निकालने हैं। व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, हमको AP के 4 पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। A इक्वल क्या है हमारा 10, D इक्वल क्या है हमारा 10। ठीक है, हमको निकालना क्या है 4 पद, तो हमने बताया था क्या होता है
ए, ठीक है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक है। ए बराबर कितना है 10, डी बराबर कितना है 10, तो हम क्या करेंगे 10 प्लस 10 इक्वल, ये तो 10 हमारा ए बराबर है ही। उसके बाद क्या करेंगे 10 प्लस 2 10, फिर क्या करेंगे 10 प्लस 3 10, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10 10 10 20, ठीक है। 10 2 जा 20, 20 और 10 30, 10 3 जा 30, 30 और 10 40। तो ये हमारा एपी के फोर्थ पद ज्ञात किए 10 20 30 और 40, ठीक है। आपको ये सवाल बहुत आसान है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देन आप लोग इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। मैं चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, फॉर द फॉलोइंग एपीएस राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इसका फर्स्ट टर्म हमको बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना। फर्स्ट टर्म तो हमको दिख रहा है 3 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस बराबर क्या बताया है आपको, इसका फॉर्मूला सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या इसको कह सकते हैं नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ठीक है। तो इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। चलिए ए इक्वल क्या है हमारा 3, ठीक है। तो डी इक्वल मैंने बताया था नेक्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है 1 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 1 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा -2। दूसरा करके देख लेते हैं, नेक्स्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो फिर देख लेते हैं, ठीक है। -3 -1। एक चीज़ आप लोग चिन्ह में माइनस प्लस में कंफ्यूजन करते हैं, जो बड़े डिजिट के साथ जो हमारा चिन्ह होता है वही हमारा अप्लाई होता है। तो ये क्या हो गया माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी कि 3 में से 1 गया तो चिन्ह तो हमारा माइनस ही रहेगा, आएगा 2। देखिए ये भी -2 ये भी -2, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ए इक्वल क्या हो गया 3, डी इक्वल क्या हो गया -2, ठीक है। निकल गया हमारा। ये भी सवाल आसान है आपका, तो आप इसे खुद कीजिएगा। मैंने एक आपको हिंट्स दे दी, नहीं बनेगा अगर नहीं कर पाए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं नेक्स्ट सॉल्व करके आपको वीडियो दूंगी। इससे भी अच्छा रहेगा अगर आप पर्सनल चाहते हैं इसका सॉल्यूशन, तो टेलीग्राम का जो है लिंक दिया रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन करें, मैं आपको पर्सनली सवाल सॉल्व करवा दूंगी। नेक्स्ट सवाल की तरफ। आपका नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, मतलब जो दिया गया है उसमें से एपी है। इफ दे फ्रॉम एन एपी, यदि वह एपी है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द मोर टर्म्स। अगर वो एपी है तो आप डी ज्ञात करें और उसका 3 जो है मोर टर्म्स ज्ञात कीजिए। राइट 3 मोर टर्म्स, मतलब 3 पद आपको ज्ञात करने हैं। तो पहले तो चेक करना है कि एपी है कि एपी नहीं है। तो हम लोग देखते हैं पहला सवाल। ए इक्वल क्या है 2, तो डी इक्वल क्या होगा नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। फार्मूला याद करते जाइए, मैं बहुत बार बोल रही हूँ। तो 4 - 2 इक्वल क्या हो गया 2। फिर हम इसको देख लेते हैं नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म, तो क्या हो जाएगा 8 - 4, तो क्या आ गया 4। अब इसको देखते हैं नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म, तो 16 - 8, तो क्या आ गया 8। ये तीनों का डी हमारा जो है वो कॉमन नहीं है ना, इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 8 है, ऐसा थोड़ी है कि सबका 2-2 है। एपी क्या है, जो निश्चित संख्या को हम जोड़ते जाते हैं, तो ये है नहीं है, तो इसका हमको टर्म निकालने की ज़रूरत नहीं है। न डी निकालेंगे न टर्म निकालेंगे, जो होगा एपी उसी को हम कॉमन डिफरेंस डी निकालेंगे और फिर A2 A3 A4 इस तरह से ज्ञात करेंगे।
इसको अगर हम दूसरे तरीके से करें तो ऐसे भी कर सकते हैं, A2 माइनस A1, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू A3 माइनस A2, ऐसे भी निकाल सकते हैं, दूसरा भी बता देते हैं। तो A3 क्या है, A1 A2 A3, 8 माइनस 4 इक्वल 4, और फिर हो गया A4 माइनस A3, तो क्या हो गया A4 माइनस A3, 16 माइनस 8 इक्वल 8। तो किसी तरह से दोनों तरह से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब इसी का हम एक सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जो एपी होगा, एपी टर्म में आ जाएगा, उसके हमको 3 और मोर टर्म निकालने हैं। तो इसको मैं ज्ञात करके बता देती हूँ सॉल्व करके, इसके बाद का आप सारा सवाल खुद कीजिएगा। तो सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, -10, -6, -2, -2 डॉट डॉट डॉट। अब हम इसको देखते हैं, चलिए हम सेकेंड वाले पे बनाते हैं। तो क्या है A2 माइनस A1, तो क्या हो गया -6 -10, तो क्या हो गया माइनस माइनस कैंसिल, तो 6 में से 10 जाएगा, तो 10 का निशान माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो गया 4, 4 हुआ। A3 माइनस A2, A3 क्या है -2, ठीक है, -6, तो क्या हो जाएगा तब भी 4 होगा। A4 माइनस A3, A4 क्या है हमारा 2 -2, तो भी क्या होगा 4 होगा। यानी कि ये जो है हमारा 2 -2 4, सबका कॉमन ये जो है डिफरेंस क्या है 4 है। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है थर्ड टर्म, यानी कि A5 A6 और A7। A5 बराबर क्या होगा A4 प्लस D, A4 क्या होगा हमारा, A क्या है 2, ठीक है, D कितना है 4, कितना हो गया 2 और 4 6, ठीक है। A5 हो गया। A6 बराबर क्या होगा, A6 बराबर A5 प्लस D, A5 कितना है हमारा, तो यहाँ करते हैं 6 अब प्लस D क्या है 4, कितना हो गया 10। A7 क्या है हमारा, ये हमारा है A6 प्लस D, तो क्या होगा A7, A6 कितना है 10, D कितना है 4, तो क्या हो गया 14। तो इसको हम AP लिख सकते हैं। AP क्या क्या था हमारा -10, -6, -2, 2 के बाद फिर क्या आया है हमारा 6, फिर क्या आया है हमारा 10, फिर क्या आया है हमारा 14। इस तरह से ये AP कंप्लीट हो गया। ये जो है हमारा एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गया। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, नहीं होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पर्सनल जानना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम का लिंक है, उस पर आप क्लिक करके ज्वाइन कीजिए, पर्सनल भी आपको मैं बता सकती हूँ। एक्सरसाइज 5.2 की तरफ, fill in the blanks or in the following table given that A is the first term, D the common difference and AN the nth term of the AP। ठीक है, इसमें ये आपको टेबल दिया हुआ है, इसमें A दिया है, D दिया है, N दिया है, AN निकालना है। मैंने सॉल्व करवा के बच्चों को सब भरवा दिया है, बट आपको ये जानना है कि ये बनेगा कैसे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। A दिया है, D दिया है, N दिया है, हमको ज्ञात क्या करना है AN। तो सबसे पहले AN का फार्मूला हम लोग जानते हैं, का फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1D। A यानी पहला पद फर्स्ट टर्म, N यानी जो हमको टर्म ज्ञात करना है वो, और D यानी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हमको यहाँ पे क्या ज्ञात करना है AN, मतलब कौन सा पद होगा, ये इसको नहीं पता है, ये हमको ज्ञात करना है। बस कुछ नहीं करना है, फार्मूले पे जो वैल्यूज़ हैं पुट करने हैं। A7, ठीक है, प्लस N 8,
-1 डी 3 क्या हो गया 7 प्लस 8 - 1 कितना हुआ 7 ये क्या हो गया 3 ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा 7 प्लस 7 3 जा 21 देन n इजकल टू क्या हो गया बच्चा 28 हो गया ख़त्म। तो इस तरह से हमने इसको ज्ञात कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। 2 में आपको a दिया है -18 d आपको नहीं दिया हुआ है ठीक है d निकालना है n दिया है 10 और फिर an दिया है 0 यानी कि शून्य पद हमको निकालना है an का शून्य पद। फार्मूला लगाते हैं लिखते हैं an इक्वल a प्लस n-1 d a इक्वल क्या है बेटा -18 प्लस an बराबर क्या है 0 n कितना है 10-1 और d ठीक है। तो 0 में इधर माइनस है तो ये आ गया प्लस 18 इक्वल 10 में से 1 गया 9 d। तो d ये हो गया हमारा 0 में 18 जोड़े 18 9 d इक्वल 18/9 9 2 जा 18 d इक्वल 2 ठीक है ये हो गया। अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। मैं छोड़ दूँ क्या कुछ आप लोग को बनाना चाहिए। अच्छा ठीक है देखते हैं तीसरा सवाल। d दिया हुआ है -3 n दिया हुआ है 18 an दिया हुआ है -5 हमको निकालना क्या है a ठीक है वही फार्मूला an इक्वल a प्लस n-1 d an कितना है -5 है ना -5 है -5 a कितना है कुछ भी नहीं है n कितना है 18 - 1 यही तो ज्ञात करना है हमको d कितना है -3 -5 इक्वल a प्लस 18 में से 1 गया 70 मल्टीप्लाई -3 चलिए तो ये हो गया तो -5 इक्वल a प्लस 73 जा 51 -51 ठीक है। तो -5 इधर क्या है माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 51 -5 इक्वल a तो a इक्वल 46 तो a का क्या हो गया a आ गया हमारा यही निकालना था a ज्ञात करना था क्या आ गया 46। इसमें आपको 2 मैथ्स बच रहा है एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 2 मैथ्स बच रहे हैं। आप सॉल्व करने की कोशिश करें कुछ आपको भी काम मिलना चाहिए। मैं तो सॉल्व करूँगी तो सब कर दूँगी लेकिन आपको भी ये गेम खेलना पड़ेगा ठीक है। तो आप लोग ट्राई करें नहीं आया तो मैंने बता ही दिया आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको 30 टर्म ऑफ द एपी निकालना है ठीक है। 13 टर्म यानी कि ए एन हमारा क्या है 30 है तो दिया हुआ है ए दिया है कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे और इसको उसी फार्मूले पे बनाएंगे ए एन इक्वल ए प्लस n-1 d। देन स्टार्ट करते हैं कौन सा ऑप्शन आता है तो पहले लिख लेते हैं e इक्वल 10 d इक्वल 7 - 10 कितना आ गया -3 ठीक है। और आपका n इक्वल कितना है 30 ठीक है। फार्मूला लगाते हैं ए एन इक्वल इजकल टू ए प्लस n-1 d। कुछ बोलने में मिस्टेक हो तो इग्नोर कीजिएगा बिकॉज बहुत देर से मैं चाह रही हूँ कि इसको ख़त्म कर लूँ ठीक है। तो चलते हैं ए इक्वल 10 प्लस n कितना है 30 - 1 d कितना है बच्चा -3 10 प्लस 30 में से 1 गया 29 मल्टीप्लाई करना है -3 ठीक है।
तो 10 प्लस 9 3 जा 27, 7 आर से 2, ठीक है, और है 3 2 जा 6 7 8 87, माइनस में रहेगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो बड़े वाले के साथ निशान क्या है माइनस का, तो माइनस, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 77। 77 कौन सा है हमारा, सी नंबर, देन आंसर क्या होगा सी, ठीक है। अब दूसरा सवाल देखते हैं क्या है, सॉल्व कर दें, कर ही देते हैं। ये रहा आपका दूसरा सवाल, 11th टर्म ऑफ द AP -3, -1/2, 2 डॉट 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 इज, इसमें क्या निकालना है 11th टर्म, यानी n इक्वल 11, a इजकल टू -3 और d इजकल टू सेकेंड टर्म माइनस नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। देन लिखते हैं a इक्वल कितना है -3, ठीक है, d इक्वल निकाल दें, ये भी कर दें, ओके, -1/2 -3, ठीक है, 1 डाल दिए, 2 1 कैल्शियम 2 -1, ठीक है, -3 2 जा 6 -6, तो क्या हो गया, ये आपका आ गया 5/2, तो d इक्वल क्या हो गया 5/2। अब चलिए फार्मूला लिखते हैं, an इजकल टू a प्लस n-1 d, a क्या है पहला पद कितना है -3, n क्या है 11 -1, d क्या है 5/2, -3 प्लस 10 5/2, 2 5 जा 10, 5 -3 5 5 जा 25, बड़ा है प्लस का निशान, तो निशान प्लस का रहेगा, 5 में से 3 गया 2 22, आंसर इज 22, यानी कि बी नंबर मैंने ऑप्शन छोड़ दिए, बी इज आंसर, हो गया। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 3, देखिए ये प्रथम पद है यानी कि ए है, ठीक है, ए है, ये क्या है a प्लस डी है, ये क्या है a प्लस 2d, यानी कि ये प्रथम पद है और ये तीसरा पद है, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं बहुत आसान हो गया, a इक्वल क्या है 2 और a3 इक्वल क्या है 26, ठीक है, निकालना क्या है a2, ठीक है, तो a3 इक्वल हम बोले हैं कि a प्लस 2d, ठीक है, तो a3 कितना है हमारा 26 इक्वल a कितना है 2 प्लस 2d, तो 26 ये इधर आ गया तो माइनस हो गया, माइनस कर दिया, 2d कितना हो गया 24, 2d d इक्वल 24/2, 12 2 जा d इक्वल 12, हो गया ये। इसी तरह से ब्लॉक्स हल करने हैं, एक और बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, आपका a2 दिया हुआ है 13, ठीक है, a4 दिया हुआ है 3, हमको निकालना क्या है a1 एंड a3, ये थोड़ा सा अलग है, निकालते हैं। a2 बराबर क्या होता है बच्चा, a2 बराबर a प्लस डी इक्वल 13, इक्वेशन 1 हो गया। a4 इक्वल क्या होता है a प्लस 3d इक्वल कितना है 3, इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। इक्वेशन 1 2 को सब्ट्रैक्ट करने पे, इतना मैं लिख नहीं सकती, आप लोग लिख के बनाइएगा 1 2 को सब्ट्रैक्ट करने पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया a प्लस 3d, ठीक है। कभी भी हम इक्वेशन 1 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दूसरा पहले लिखते हैं, माइनस a प्लस डी इक्वल 3 माइनस 30, ठीक है, हो गया आपका। तो अब क्या हो गया, a से a आपका कैंसिल हो गया, 3 में से d गया
2d, और ये क्या 3 में से 13 गया -10, तो d इक्वल -10/2, 2 5 जा 10, d इक्वल -5। ये देखिए हो गया। अब क्या करेंगे, e ज्ञात करना है, ठीक है। ये तो हमको पता है, d निकल गया, अब a निकालेंगे। नाउ पुटिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, उसी तरह से पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी, किसी में रख सकते हैं, इक्वेशन 1 2 किसी में, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, यहाँ पे है a + d = 13, a + d = 13, ठीक है। a हमारा निकालना है हमको, d कितना है, a + -5 = 13, तो क्या हो गया, a इक्वल माइनस है तो इधर प्लस हो गया, a इक्वल क्या हो गया बच्चा 18 आ गया। देखिए a का भी निकल गया। अब हमको निकालना क्या था, a1 और a3, ठीक है। तो ये हमारा a1 आ गया 18, अब निकालना क्या है हमको, a3 मैं यहीं पे निकाल देती हूँ। a3 इक्वल क्या होता है बेटा, a + 2d, ठीक है। तो a इक्वल क्या है 18 + 2d क्या है -5, तो कितना हो गया 18 + -10 प्लस माइनस माइनस कितना हो गया 8, यानी कि a3 = 8 निकल गया हमारा, ठीक है। तो सॉल्व हो गया। आज के लिए बस इतना ही, बहुत ज़्यादा हो गया। बाकी जो सवाल हैं मैं कोशिश करूँगी कि इसके जो बाकी सवाल हैं, और 5.3 बच गया, इसको मैं कल तक पूरा वीडियोज डाल दूँ। चलिए थैंक यू। बस मन लगा के पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम हो टेलीग्राम पे ऐड हुई, पूछिए, मैं बताऊंगी। मुझे सब्सक्राइब लाइक से कोई लेना देना नहीं है, बस मेरा ये मकसद है कि खेल खेल में आसानी से कैसे मैं आपको पढ़ा सकूं, समझा सकूं। जिस तरह से आप लोग फ्री फायर, आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है, फ्री फायर में गन लेके दुश्मन के पीछे भागते हैं, उसी तरह से फार्मूलाज पेन और दिमाग से आंसर के पीछे, मैथ के सॉल्यूशन के पीछे भागे, साइंस के आंसर के पीछे, साइंस के नोट्स के, मतलब मैंने कहा बुक से दोस्ती कर लें। बाकी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और भी दोस्त जो हैं, दोस्त बनाइए, दोस्त बनाने से मना नहीं करते, लेकिन सबसे ज़्यादा दोस्ती, गहरी दोस्ती, बेस्ट फ्रेंड बुक्स को बनाइए। टेक केयर, बाय।